हमारे जंगल का मालूम नहीं होता, ये तो किसी दूसरे जंगल का लगता है। रानू चिड़िया उड़ते हुए भेड़िए के पास पहुंच गई। कौन हो तुम? मैं अपने जंगल के सभी प्राणियों को जानती हूँ, तुम तो इस जंगल के नहीं लगते। तुम सही कह रही हो, मैं इस जंगल का नहीं हूँ। मैं इस जंगल से गुजर रहा था कि तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मैं इस जंगल में रुक गया। जब बारिश बंद हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है। इतना बोलकर रानू चिड़िया उस बकरी के बच्चे के पास जाकर बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोलू है। मैं बारिश में खेल रहा था, मगर खेलते खेलते बहुत दूर निकल आया और घर का रास्ता भूल गया। इतना बोलकर गोलू रोने लगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगी। मेरी माँ मना कर रही थी, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए थी। चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया गोलू को लेकर कुछ ही दूर चली थी कि तभी गोलू की माँ गोलू को ढूंढते हुए वहाँ पर आ गई। तुम कहाँ चले गए थे गोलू? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। अपनी माँ को देखकर गोलू खुश होते हुए बोला, मैं आपकी अब हमेशा बात मानूंगा माँ। रानू चिड़िया गोलू की ओर देखकर बोली, अब तुम अपनी माँ के साथ घर चले जाओ और जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती तब तक बाहर खेलने मत आना। गोलू अपनी माँ के साथ चला गया और रानू चिड़िया उड़ते हुए मीनू मौसी के पास जाकर सारी घटना बताने लगी। रानू चिड़िया की बात सुनकर मीनू मौसी बहुत गहरी सोच में डूब गई। मीनू मौसी, आप इतनी गहरी सोच में क्यों डूब गई? कहीं वो भेड़िया उस मासूम बकरी के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की तो नहीं सोच रहा था ना? अरे नहीं मीनू मौसी, वो भेड़िया तो खुद डरा सहमा पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। बारिश बंद होने के बाद वो चला जाएगा। अगले दिन बारिश थम गई। रानू चिड़िया धूप का आनंद ले रही थी कि तभी मोनू चिड़िया वहाँ पर आकर रानू चिड़िया से बोली, अरे रानू, तुम यहाँ आकर बैठ गई हो और वहाँ पर बेचारी एक बकरी फूट फूट कर रो रही है। कौन सी बकरी फूट फूट कर रो रही है? मुझे नहीं पता, वह बेचारी अपने बच्चे को ढूंढती फिर रही है। उसका कहना है कि उसका बच्चा कल रात से घर से लापता है। चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया मोनू चिड़िया के साथ तुरंत वहाँ पर चली गई। उसने देखा वह बकरी गोलू की माँ थी। रानू चिड़िया उसके पास जाकर बोली, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कल मैं अपने गोलू को घर पर ले गई थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो वो घर से गायब था। मैंने पूरा जंगल छान मारा मगर वो कहीं नहीं मिला। तुम घबराओ मत, मैं अभी उसे तलाश करती हूँ। रानू चिड़िया गोलू को ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे उसी भेड़िए पर जा पड़ी जो कि आराम से लेटा हुआ था। रानू चिड़िया उस भेड़िए के पास जाकर बोली, क्या तुमने एक बकरी के बच्चे को कहीं देखा है? वही बकरी का बच्चा जो कल बारिश में भीग रहा था। मैंने किसी बकरी के बच्चे को नहीं देखा। वैसे तो तुम कह रहे थे कि बारिश होने के बाद तुम यहाँ से चले जाओगे। हाँ, चला जाऊंगा। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि इस जंगल की राजा हो और यहाँ पर तुम्हारा ही अधिकार चलता है। अरे मेरी जब मर्जी होगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। रानू चिड़िया अपने मन ही मन में बोली, मुझे तो इस भेड़िए पर शक हो रहा है। मुझे जंगल के राजा शेर से इसकी शिकायत करनी होगी। रानू चिड़िया जंगल के राजा शेर के पास चली गई और सारी घटना बताती हुई बोली, मुझे उस भेड़िए पर शक हो रहा है। तभी शेर क्रोधित होकर रानू चिड़िया से बोला, इसका मतलब वो भेड़िया सही बोल रहा था। तुम हमेशा जंगल के प्राणियों के खिलाफ मेरे कान भरती रहती हो। ये आपको क्या हो गया महाराज? तभी रानू चिड़िया ने देखा वो भेड़िया गुफा के दूसरे हिस्से से निकलकर गोलू के साथ वहाँ पर आकर शेर के सामने खड़ा हो गया। रानू चिड़िया हैरत से इस दृश्य को देखने लगी। महाराज, जब मुझे पता चला कि ये बकरी का बच्चा कल से गायब है तो मैं जंगल में उसकी तलाश के लिए निकल गया। मगर मैं जानता था कि ये रानू चिड़िया मेरे खिलाफ आपके कान जरूर भरने आएगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था। महाराज, इस रानू चिड़िया के कारण ही दूसरे जंगल का कोई भी प्राणी आपके जंगल में नहीं आता। शेर रानू चिड़िया की ओर देखकर बोला, और तुम कह रही थी कि इस भेड़िए ने बेचारी बकरी के बच्चे को मार डाला, मगर ये तुम्हारे आने से पहले ही इसे यहाँ सही सलामत ले आया। तुम्हें अब सजा मिलेगी, तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। इतना बोलकर शेर ने अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया और रानू चिड़िया को एक पिंजरे में बंद कर दिया। शेर भेड़िए की ओर देखकर बोला,